नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का हमारा मौजू घरों में जिन्नात के बसेरे के हवाले से है। यानी घरों में जो जिन्नात आकर पहले से बस रहे होते हैं या बाद में आकर घरों में डेरे डाल देते हैं और फिर घर वालों को परेशान करते हैं, घर वालों को अजियत देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, रुलाते हैं। और घरों में पंखों का बंद होना, लाइटों का बंद होना, दरवाज़ों का बंद होना और चीज़ों का गिरना, ये सब चीज़ें उन सिम्टम्स में से होती है जो घर के अंदर ख़ुद ब खुद ये काम हो रहे होते हैं। इसका मतलब है कि इस घर में जिन्नात है। अब वो इस घर में पहले से है या बाद में आए, ये एक अलग रीज़न है। लेकिन ये सारे सिम्टम्स हमें ये साइन दे रहे होते हैं कि इस घर में एक और ऐसी मखलूक है जो हमारे अलावा रहती है, यानी जिन्नात उस घर में है। अमूमन हम किसी घर में जाते हैं, देखने में आया उस घर में पहले से जिन्नात होते हैं। जब हम उस घर में जाते हैं तो वो हमें परेशान करना शुरू कर देते हैं, तंग करना शुरू कर देते हैं, बच्चों को रुलाना शुरू कर देते हैं। उन जिन्नात का मकसद ये होता है कि वो चूँकि उस घर में पहले से रहते हैं और वो नहीं चाहते आपके साथ रहना और आपको उस घर में रहना पसंद नहीं करते, तो वो चाहते हैं कि आप ये घर छोड़कर चले जाएं। तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको परेशान करते हैं, तंग करते हैं ताकि आप वो घर छोड़ के चले जाएं। बाज़ औक़ात जिन्नात बाकायदा ख्वाब में आकर आपको ख्वाब में आकर बताते और आपको वार्निंग देते हैं कि आप ये घर छोड़ के चले जाएं। ये तो वो जिन्नात है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको इस घर से निकालना चाहते हैं और वो आपके साथ रहना पसंद नहीं करते। और एक किस्म जिन्नात की ऐसी है जो इंतहाई ख़बीस और शरीर जिन्नात होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सख्त और स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका मकसद आपको तकलीफ़ पहुंचाना और आपको नुकसान पहुंचाना होता है। आया वो पहले से आपके साथ लगे हुए या आप किसी घर में आप चले गए, उस घर के अंदर वो ख़बीस जिन्नात पहले से रहते हो तो वो आपके दुश्मन हो जाते हैं और उनके सिम्टम जो होता है इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। उनके सिम्टम्स में कुछ सिम्टम्स मैं आपको बयान कर देता हूँ यहाँ पर। एक तो घर की दीवारों पर खून का आना। घर में आप रहते हैं और आप जब घर में दाखिल होते हैं तो घर में आपके दाखिल होते चींटे खून के आना, पानी के चींटे आना। बेसिकली जो पानी के चींटे हमें महसूस होते हैं ये वो पेशाब होता है, गंदगी होता है जो आपके ऊपर फेंकते हैं वो लोग। घरों में अलमारियों में पड़े पड़े कपड़ों का कट जाना, उसके अंदर कट लग जाना। अलमारियों में पड़े पड़े दराज़ों में, बक्सों में पड़ी चीज़ें गायब हो जाना और बक्सों में या अलमारी में कपड़ों में आग का लग जाना। एक घर तो ऐसा था कि वो मेरे पास जब इलाज के लिए आए थे तो उस पूरे घर के अंदर बाकायदा जिन्नात ने आग लगा के उनका आधा घर जल गया था और वो सारे घर वाले सो रहे थे और फिर अचानक उठे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उससे जो है ना महफूज किया, जानी नुकसान से, मगर माली नुकसान में उनका घर जल गया था। फिर मेरे पास आए तो मैंने उनका अल्हम्दुलिल्लाह उस घर का जाके मुआयना किया, उन चीज़ों को वहाँ देखा और फिर उनको पाबंद किया और फिर उसका इलाज वगैरह किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से वो मसला उनके घर में ख़त्म हो गया था। उनके घर में यही मसाइल होते थे, कपड़ों में, बक्से के अंदर बंद कपड़ों में आग लग जाती थी और घर में आग लग जाती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका एक अमल होता है, वो हम अमल करते हैं, उस अमल के ज़रिए से गाय का अमल किया था, उसका मुझे गालिबन याद है। उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उस मसले से उनकी जान छुड़ा दी थी। तो ये जो जिन्नात जब अगर किसी के साथ भी चिमट जाए तो ये इंतहाई ख़तरनाक जिन्नात होते हैं और इसके अंदर बेखौरी नहीं करनी चाहिए। फ़ौरन इस फ़िक्र में लगना चाहिए कि इसका इलाज करें, किसी अच्छे मौलिज के पास जाकर इसका इलाज किया जाए ताकि आपको शदीद नुकसान से बचाया जा सके। तो ये चीज़ मैं अपने देखने वालों के लिए ख़ुसूसी तौर पर फिर ये बात बोलूँगा कि इसमें बिल्कुल कतअन सुस्ती ना करें, चूँकि ये चीज़ फिर आपके वजूद के साथ चिमट जाती है और वो जिन्नात जो सिर्फ़ आपसे घर में आने से परेशान होते हैं वो तो आप घर छोड़ के किसी और घर में जाते हैं तो उनका मसला हल हो जाता है, वो आपको तंग नहीं करते। मगर ये वाले जिन्नात जो आपके साथ चिमट गए, जो इतने स्ट्रॉन्ग और ख़बीस जिन्नात होते, ये फिर आपको नहीं छोड़ते, चाहे आप घर भी छोड़ के चले जाए, कहीं और भी चले जाए। तजर्बात में से हमारे सामने ये चीज़ साबित हुई है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। नंबर एक, जो लोग इस किस्म के जिन्नात के साथ इनका मामला वाबस्ता हो गया, यानी वो इसकी वजह से परेशान है और वो उनको अजियत दे रहे, तकलीफ़ दे रहे
और अब वो इस मसले के अंदर फंस चुके हैं। तो ऐसे लोग सबसे पहले तो अपने घर के अंदर पाकी का ज़्यादा एहतमाम रखें, घर को पाक साफ़ रखें, गंदगी से बचाए घर को, क्योंकि गंदगी और गंदा रहना इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, इनको ताकत देती है ये चीज़। तो पाक साफ़ रहे, खुशबू का एहतमाम करे, 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करे, ज़िक्र अस्कार का उस घर के अंदर एहतमाम करे, कसरत से ज़िक्र किया करे, उस घर में कुरान अज़ीम शान की तिलावत लगाया करें। मेरी एक मंजिल भी है यूट्यूब पे इस हवाले से, जो घरों में जिन्नात होते हैं, बाज़ लोग घरों में उसको लगाते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होता है, उन शरीर जिन्नात से उनको फ़ायदा होता है। वो मंजिल अगर आप यूट्यूब से अपने पास डाउनलोड करेंगे तो मेरा नाम लिख दीजिएगा सैयद शाहज़मान, और आगे मंजिल लिख दे या काले जादू का तोड़, उस पर मेरा नाम वगैरह स्काइप ID वगैरह सब आते हैं। काफ़ी सालों पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो चढ़ाई थी और उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ था। तो वो मंजिल भी डाउनलोड करके उसको आवाज़ बुलंद जो है ना घर में उसकी तिलावत सुना करें। उसके अलावा सूरह रहमान हो गई, सूरह यासीन हो गई, कुरान की डायरेक्ट तिलावत हो गई, किसी भी अरम के कारी की आवाज़ में आप वो जो है ना सुने और अपने घर में लगाए, ताकि कुरान की तिलावत की बरकत से इन चीज़ों से आप महफूज रहें। नमाज की पाबंदी करें, ख़ुद अपने बच्चों को ज़िक्र अस्कार और नमाज का पाबंद करें, पाकी का एहतमाम करें, और घर में झगड़े फसाद से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ें यही चाहती है कि आपके अंदर झगड़े फसाद हो और इख्तिलाफ़ात हो और आप परेशान हो। ज़रा सी बात पर ये इशू बन जाता है, छोटी सी बात होती है, इतना बड़ा इशू बन जाता है कि घर तक टूट जाते हैं, तलाक़ों तक मामला जा चुके हैं। तो कोशिश ये करें, अगर घर में कोई इस तरह का इशू आता है और ऐसे लोग जिन्नात की वजह से परेशान हैं, तो वो फ़ौरन कोई बड़ी से बड़ी बात हो ना, उसके ऊपर कोई टॉपिक नहीं करे, उसको बंद करे और गुस्से के वक्त उस टॉपिक को ना छेड़े। ये चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें इसको भड़काती है, आपके घर को तोड़ने के लिए वो इस तरह के काम करती है। तो इन चीज़ों से बचा जाए, क्योंकि बड़े नुकसान से बचने के लिए बेहतर है कि अपनी ज़बान को बंद कर दे। ज़रूरी नहीं है कि आपने उस वक्त इस मसले को हल करना है, ठंडे दिमाग के साथ, ठंडे दिमाग के साथ और आराम के साथ, सुकून के साथ आप इस मसले को बाद में भी हल कर सकते हैं। तो ये तो वो चीज़ें हो गई, वो एहतियात हो गए, वो मामलात हो गए जो मैंने आपको बताया कि इस तरह के एहतियात करें। दूसरी चीज़, मैं इसके लिए एक अमल बता देता हूँ, उस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह जो लोग इसमें परेशान हैं, जिन घरों में जिन्नात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी जान छुड़ा देंगे। अमल इंतहाई आसान है, अव्वल आखिर 11 दुरूद 5 वक़्त नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ना है, अमल करना है, 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करनी है। अमल इंतहाई आसान है, किसी भी एक वक़्त बैठ कर लोबान लेके आएँ, लोबान आपको किसी भी पंसारी दुकान से मिल जाएगा, 200, 300, 400 ग्राम, और कोयले लेके आए। कोयले की आग पर इस लोबान को आपने जलाना है। कोयले की आग बहुत सिंपल सी है, कोयले ला के किसी लोहे के बर्तन में डाल के उसको जला दे, आग कोयले लाल हो जाएंगे, जल जाएंगे, फिर वो लोबान उसके ऊपर आपने डालना है और पूरे घर में धुनी देनी है। जब आप लोबान उस कोयले की आग पे डालेंगे तो वो जलेगा और धुआं पैदा होगा। तो तरीका इंतहाई आसान है, लोबान की धुनी आपने घर में देनी है, लेकिन लोबान ला के उसके ऊपर अव्वल आखिर 11 दुरूद के साथ आयतुल कुर्सी 70 मरतबा पढ़नी है, और आखिरी की 2 सूरतें, सूरत फलक और सूरत नास, सूरत फलक और सूरत नास, ये दोनों सूरतें भी 70 मरतबा पढ़कर उसी लोबान के ऊपर आपने दम करना है। एक ही दफ़ा का अमल है, ये बैठ के किसी वक्त पाकी की हालत में इसको दम कर दें अव्वल आखिर 11 दुरूद के साथ, और फिर इस लोबान की धुनी को घर में देने का एहतमाम करें 2 टाइम, सुबह और शाम। कोयले की आग जलाने का तरीका मैंने बताया, थोड़ा सा लोबान लेना है, उस पर डालना है, पूरे घर में धुनी देनी है, 2 टाइम ये धुनी दे। और इसके साथ साथ जो घर के लोग इससे मुतासिर हो गए, जिनको ये चीज़ें लग चुकी है, चिमट गई है, वो एहतमाम करे मंजिल का, सुबह शाम 2 दफ़ा मंजिल पानी पे दम करके पिए, 1 दफ़ा सुबह, 1 दफ़ा शाम, और दोपहर के वक़्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1500 मरतबा, ये 3 टाइम की पढ़ाई करे और पानी पे दम करे। ये अमल 21 दिन तक करे, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मुसीबत से जान छुड़ा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको, हम सब को सही मानों में अपनी मोहब्बत और अपना इश्क अता फ़रमाए, और अल्लाह वालों की सोबत में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह वालों से दुआओं का एहतिमाम किया करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अल्लाह वालों की दुआओं से अल्लाह हल कर देता है। अल्लाह मुझसे और आपसे हम सबसे राज़ी हो। वमा अलैना इल्लल बला।